इस गाड़ी में और ZS में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इस गाड़ी के सेल की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है और ये गाड़ी इस वक्त इंडिया की बेस्ट सेलिंग EV है। Tier 1 सिटीज़ ही नहीं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी बहुत अच्छे सेल्स जनरेट कर रही है। दिस इज़ द Windsor EV Pro, 18 इंच alloys. This is in black color and I think ये वाली जो गाड़ी है, it comes with your level 2 ADAS. You can see EV badging here. You get full panoramic sunroof. It doesn't come with wiper, but you get rear defoggers. You have these stylized treatment for your door handles. We are providing two chargers. One is 3.3 kilowatt, other one is 7.3. ये आई थिंक 3.3 वाला है। This is 7.4 kilowatt. 7.4 है बट जो बेस मॉडल है उसमें शायद 3.3 ही आता है ना? 3.3 का ही। और वो घर पे इंस्टॉल करके देते हैं या कैसे रहता है उसका अलग से? रेगुलर वाला है 3.3 किलोवाट जिसमें AC या हीटर चलाते हो उसमें कनेक्ट कर सकते हो आप। अच्छा। 16 एम्पियर का सॉकेट से। तो उसमें आई थिंक 13 आवर्स समथिंग का चार्जिंग टाइम है। नहीं उसमें 11 आवर्स 11 आवर्स 7 आवर्स का एंड 7 पॉइंट ये वाला थोड़ा जल्दी 9 आवर्स में कर देगा। तो ये चार्जर्स मिलेंगे आपको। यू गेट 2 विद द प्रो एंड बेस मॉडल में यू जस्ट गेट 3.3। बूट स्पेस इज प्रीटी गुड एज आई सेड। प्रो में थोड़ा सा कम है 588 लीटर है एंड बेस मॉडल में आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है। यू गेट 604 लीटर LED लाइट्स इन द बूट बट ये तो सबसे लोडेड वेरिएंट है सो यू गेट एवरीथिंग। आई थिंक इलेक्ट्रिक टेलगेट भी है एंड यू शुड क्लोज इटसेल्फ। इसमें हम दो चार्जिंग स्लॉट देते हैं, वन फॉर द AC अल्टरनेट जो घर पे चार्ज होगा, अदर वन है DC कमर्शियल चार्ज होगा। बरेली से भैया दिल्ली में चार्जिंग स्टेशंस वी हैव इन मुरादाबाद से हम आगे निकलेंगे। अमरोहा में 2 से 3 है। IOCL जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ मिलेंगे आपको। फिर गजरोला जो मेन हब है वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं लाइक मोगा हो गया, बीकानेर हो गया, उसके पास ही आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। फिर 60 किलोवाट का चार्जर है, आप इसको कनेक्ट करेंगे DC से। इट विल टेक ओनली 45 मिनट्स टू गेट 100%। तो दे आर सेइंग 45 मिनट्स मतलब जब तक आपने खाना खाया रिफ्रेशमेंट लेना है तो फुल चार्ज गाड़ी फुली चार्ज हो जाएगी। फॉर द अल्टरनेट करंट AC। Prismatic cells will last longer than cylindrical cells. This machine comes with prismatic cells. I think ZS EV में नहीं है prismatic फिलहाल। This car comes with vehicle to load and vehicle to vehicle both the features. Just look at this 15.6-inch display. This is your instrument cluster. The seat is 6-way electric adjust, one touch power windows, LED lamps on this vanity mirror. Rear seat is extremely comfortable and large. AC controls, you have physical button to turn on and off the AC. This is what houses your level 2 ADAS sensors, auto dimming IRVM. The interiors are beige and they look very nice. You have storage space inside this armrest, your wireless charger. These are the keys for the car. You have a storage area here as well. इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है. This car comes with prismatic cells. जो नॉर्मल सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं उसको आप समझ लो कि एक बॉक्स है और उसमें मार्बल्स पड़े हुए हैं. बल्कि जो prismatic cells हैं, you can think of it as a bookshelf जिसमें books neatly stacked हैं. So overall, this should be more energy efficient. This should run closer to its claimed range. This is the top of the line model, Essence Pro. इसका 53 kilowatt hour का बैटरी है. The claimed range is 449 kilometers, but somewhere realistically, I think you should get around 400 kilometers on the highway and close to 350 kilometers in the city. Rear seat can be reclined. This is extremely spacious. भाई ये इंटीरियर ही नेक्स्ट लेवल है. You get armrest. इसको ऊपर कर देता हूँ. बीच में भी एक्चुअली आप बैठ सकते हो, इतना अनकंफर्टेबल नहीं है. These seats they are good, but थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट could have been a little better. So 135 degrees का रिक्लाइन हो जाता है, which makes it a very luxurious cabin. This car has a wheelbase of 2700 millimeter. किसी भी मिड साइज SUV में इतना आपको लेग स्पेस नहीं मिलेगा. इस पर्टिकुलर मॉडल में तो इन्फिनिटी के ब्रांडेड स्पीकर्स हैं, 9 स्पीकर सेटअप. ऑब्वियसली गाने सुनने में बहुत मज़ा आएगा. बूट स्पेस इसमें थोड़ा कम मिलता है. जो नॉन प्रो वेरिएंट है उसमें थोड़ा बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसका बैटरी पैक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें बूट स्पेस थोड़ा सा कम है. कार डज नॉट कम विद अ स्पेयर व्हील, ये बात ध्यान रखना. दिस इज़ नॉट अ स्पीकर. स्पीकर्स आर हेयर. दिस इज़ फॉर डिज़ाइन एंड मोर ऑफ एन एस्थेटिक चॉइस. विंडसर EV के सारे वेरिएंट्स की डीप एनालिसिस मैं अलग से करूँगा. देयर इज़ नो हम. तो अब देखते हैं नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस कितना है. द कंपनी क्लेम्स दैट द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 186 मिलीमीटर. अब हम देखते हैं कितना ग्राउंड क्लियरेंस है.
यहाँ पे I think battery pack must be put. I can hear a slight whining noise of typical of an electric car. And now let's see how does it feel to drive. This car comes with 136 PS of power and 200 Newton meters of torque. Comes with electric parking brake. This is a very different feeling, I can say that. जिसने भी EV कभी चलाई नहीं होगी वो ये फीलिंग नहीं समझ सकता है. It gives you torque almost immediately, जो कि addictive है. अगर किसी ने EV चलाई है तो he'll understand what I am saying. Absolutely soundless. इसकी वजह से it's a very very refined experience. Push you in the seat feeling. It is almost like अगर आप किसी रोलर कोस्टर में बैठते हो और वो शुरू होता है, अगर आप EV में पूरा एक्सीलेटर दबा दोगे, that is how it will feel to drive. I like the horn. Somehow cabin insulation भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि it is not letting much of the noise in. So we have a person from MG with me. तो भैया आप अगर viewers को कुछ बताना चाहो इस गाड़ी के कुछ unique selling points जो competition से अलग रखते हैं, जैसे हमारे पास टाटा की भी है नेक्सॉन EV, तो क्यों बायर इसे उठाए? पहले तो बताना चाहूँगा, हाय गाइस, माय नेम इज़ नवीन, MG बरेली से हूँ. मैं पहले बताना चाहूँगा कि वी आर दी फर्स्ट इन क्लास जो हम इसमें लाइफ टाइम बैटरी पैक की वारंटी दे रहे हैं. बैटरी पैक भी हमारा इसमें प्रिस्मेटिक सेल्स आते हैं जिसकी हम लाइफ जो टेन्योर है उसका हम 15 ईयर्स दे रहे हैं. लाइफ टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 15 साल या उससे ज़्यादा का हम इसमें आपको ऑन पेपर्स वारंटी दे रहे हैं. तो ये एक यूनिक फीचर दे रहे हैं इसके साथ. प्लस अगर हम MG की बात करें तो सर MG जो इसमें वारंटी आपको प्रोवाइड करे दैट इज़ 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी. दैट इज़ ऑल्सो एडिशनल टू कंपेयर विद अदर्स. बात करते हैं सर इसकी मेंटेनेंस एंड कॉस्टिंग की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है. आप मान के चलें आप 3 फ्री सर्विस के बाद जब चौथी सर्विस पे आएंगे तो उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 3000 के आसपास है. तो ये 3 यूनिक फीचर्स हैं जिसके कारण इसकी सेल इस समय बूम है. और बात करें इसके डिज़ाइन की और लुक की तो काफ़ी अच्छा इसका लुक और डिज़ाइन फीचर्स के साथ आ रहा है. व्यूअर्स को बता सकते हो कि जब कस्टमर आ रहा है स्टोर पे तो कौन सी वेरिएंट उठा रहा है? वो 38 वाला उठा रहा है या ये 53 वाला उठा रहा है? 2 बैटरी पैक आ रहे हैं 38 किलोवाट जिसकी रेंज आती है 331. दूसरा बैटरी पैक आता है 53 किलोवाट जिसकी रेंज 449 है. तो कस्टमर जो मेजर कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो 449 की रेंज पे ही जा रहे हैं एंड दे प्रोसीड फॉर दी 53 किलोवाट. बैटरी एज अ सर्विस के बारे में व्यूअर्स जानना चाहेंगे तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि MG ने अपना दिमाग बहुत अच्छा लगाया है कि इन्होंने बैटरी को एज अ पेट्रोल बना दिया कि भाई बैटरी और गाड़ी को सेपरेट कर दो. जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल भरवाते हो, आप पर किलोमीटर बैटरी का पैसा दो और गाड़ी चलाओ. तो आई थिंक 4.5 रुपीज़ के अराउंड है पर किलोमीटर. और कैसे ये बैटरी एंड सर्विस का मॉडल काम करता है अगर आप बता पाओ. अगर हम बात करें गाड़ी के एक्स शोरूम की, जो इनिशियल वेरिएंट है एक्स साइड जिसका एक्स शोरूम आता है 13.99 लाख 800. अब इसमें हम बैटरी ऐसा फाइनेंस बेस्ट सर्विस में जाते हैं तो गाड़ी का एक्स शोरूम विल बी चार्ज यू विद 9.99 लाख 9,99,000 रुपये हम चार्ज करते हैं. 4 लाख रुपए जो उसकी बैटरी की अप फ्रंट कॉस्ट है उसमें हम आपको रिवेट देते हैं और उसकी फंडिंग करते हैं 8 साल के लिए. 8 साल की फंडिंग होती है जिसके फाइनेंसर्स हैं लाइक कोटक महिंद्रा है, बजाज फिनक्रॉप होता है और हीरो फिनक्रॉप आएगा. ये फाइनेंस करते हैं और पर किलोमीटर एक रेंज और रीडिंग सेटअप की जाती है. लाइक लेट एज्यूम कोटेक से अगर हम फाइनेंस फंडिंग कराते हैं तो ये 1650 किलोमीटर पर महीने आपकी गाड़ी चलनी चाहिए. 1650 किलोमीटर पर महीने गाड़ी चलेगी और पर किलोमीटर का दे विल चार्ज यू 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर. अप्रॉक्स हर महीने का ये आपसे चार्ज करेंगे ऐसा इंस्टॉलमेंट 5700 आपको 8 ईयर्स तक पेमेंट करना है. ओके. तो ये आपको एक अच्छा एक फ्रीडम मिलेगी कि आपको अपफ्रंट 4 लाख ना देके एक मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पेमेंट करना होगा. तो अगर मैं महीने में 2000 किलोमीटर चलाता हूँ तो उस केस में कैसा रहेगा मेरा पेमेंट? वो सेम रहेगा? नहीं, सेम नहीं रहेगा. तो उसमें जो हायर रीडिंग होगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3.5. और इन केस अगर गाड़ी लोअर केस में चलती नहीं है, गाड़ी खड़ी रहती है, कम चलती है, देन वी विल चार्ज 1650. तो इट इज़ लाइक मिनिमम और हायर ऐसा है? मिनिमम और हायर. मिनिमम 1650 और हायर इनटू 3.5 पर किलोमीटर. बैटरी सर्विस अभी करंटली सारी EVs पे है या केवल इस पे है? सारी गाड़ियों पे है. EV पे, कॉमेट पे भी है, विंडस्टर पे भी है, ZS EV पे. ड्राइव इम्प्रेशंस में तो मैं बोल सकता हूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ वर्किंग रियली फ्लॉलेसली. एक्सीलेटर छोड़ता हूँ एकदम से गाड़ी स्पीड शेड करती है. तो जब मैंने ड्राइव शुरू की थी तब रेंज था
69% and 290 kilometers. तो अभी गाड़ी चलाते चलाते 66% और 282 kilometers हुआ है. So this was all about MG's Windsor EV Pro. This is the top of the line variant. If you have any questions, do let me know in the comments. का सारे variants के analysis मैं अलग से करूँगा एक separate video में. You can see insulation भी is pretty good. क्योंकि what happens with EVs is कि since कार का तो कोई होता ही नहीं है noise, poorly insulated EV में बैठोगे तो it will let a lot of outside noise in. So car makers have done a very good job. बहुत ही well insulated है ये हर तरफ से, so that your drive is very peaceful. And I think ये तो optional accessory का होगा, accessory package. We are providing silver chrome side bidding. इसमें काफ़ी सारा एक्सेसरीज लगी हुई हैं. Radar for ADAS. There you have the cameras for ADAS. Wipers भी Aero हैं, Aero twin wipers. This, as I told you, this close 24/7 helpline. और I think RSA भी होगा. Yes, 3 years RSA. 3 years RSA है. This is starry black color. E20 पेट्रोल का फियास्को हो रहा है. मुझे लग रहा है इस गाड़ी के सेल्स और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे.